नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। सबसे पहले बात करते हैं देश भर में मानसून की। कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। अब किसानों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस योजना से करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता मिलती रहेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया कदमों के बाद देश में विदेशी पूंजी निवेश में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये को मजबूती मिलने की उम्मीद है। संसद के मानसून सत्र में आज भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जारी रही। सरकार और विपक्ष के बीच शिक्षा, रोजगार और जनहित से जुड़े विषयों पर बहस देखने को मिली। कई सांसदों ने युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाया। अब खेल जगत की बड़ी खबर। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत के खिलाड़ियों से कई पदकों की उम्मीद है। मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, जूडो और पैरा एथलेटिक्स सहित कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। खेल प्रेमियों की निगाहें भारत के शानदार प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सफलता पूरे देश को गौरवान्वित करती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत ने ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। तेल आपूर्ति पर नजर रखी जा रही है ताकि देश में किसी तरह की परेशानी न हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने युवाओं से देश हित को सर्वोपरि रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत के पास तेज विकास का एक महत्वपूर्ण अवसर है और युवाओं की भागीदारी देश के भविष्य के लिए बेहद अहम है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों ने साफ पानी पीने, स्वच्छता बनाए रखने और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की है। इसी के साथ नजर डालते हैं कुछ अन्य बड़ी खबरों पर। देश के कई हिस्सों में सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर मौसम का असर देखा जा रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। आगे बढ़ते हैं आज की बाकी बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट पर है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है, जबकि राहत और बचाव दल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार में विकास परियोजनाओं को लेकर सरकार ने समीक्षा बैठक की। सड़क, पुल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को समय पर सभी परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक को देखते हुए सरकार सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे कई प्रमुख रूटों पर नई ट्रेनों के संचालन और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी में जुटा है। रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का काम भी लगातार जारी है। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर छात्रों में उत्साह बना हुआ है। सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई नए कदम उठाने की बात कही है। वहीं अभ्यर्थियों से केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के मौसम में साफ पानी का उपयोग करें और बुखार या संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें।